देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और विश्वास की रक्षा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया, जिसका असर अब दिखने लगा है। सरकार के इस निर्णय में एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है जो आस्था की रक्षा के लिए न सिर्फ सजग है बल्कि निर्णायक भी है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय श्रद्धालुओं में विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इस अभियान के तहत उन लोगों पर कार्यवाही की जा रही है जो अपना भेष बदलकर लोगों को निशाना बनाते हैं। सीएम धामी के निर्देश हैं कि जो धार्मिक भेष में जनता को गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ बिना देरी किए सख्त कार्यवाही हो। सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है ये। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और हमने पहली बार देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डामकोठी में कावड़ियों को बुला करके उनका पूजन किया और हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार से बाहर भी उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की। मेरा ये मानना कि ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे उत्तराखंड को दुर्लभ है, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है इस समय जितने भी श्रद्धालु है, जितने कावड़ी है, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जो अप्रिय हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन शुरू किया है, सबसे बड़ी बात है, जब भी हमारे सनातनियों का कोई भी पर्व शुरू होता है उस समय कालनेमियों की संख्या बढ़ जाती है और कालनेमी भगवा पहन करके लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कालनेमी है उनको तुरंत चिन्हित करके पुलिस के हवाले किया जाए। और कालनेमी पर अखाड़ा प्रस्तुत है, हुंकार बड़ी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके उद्देश्यों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे। आज कालनेमी उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना चाहिए। महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी वो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छद्म वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छद्म वेश में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहां का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है।